जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन, घटनाएं एवं समझौतों को डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये की गई थी 1885 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। कहाँ पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुम यानी कि एलन ऑक्टेवियन हुम इसके संस्थापक थे। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन जो हैं ये उस समय वायसराय थे। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बेमुस चंद्र बनर्जी जो हैं ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो एनी बेसेंट, ठीक है। और इसी क्रम में पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पर केवल पहली महिला अध्यक्ष की बात हो रही है। अब यहाँ पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये बनाई गई थी सरोजनी नायडू, ठीक है। और इन जो मैंने यहाँ पर फैक्ट बताए हैं, इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई। दोस्तों, होम रूल आंदोलन और इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा करी गई। हम डिटेल की बात करें तो होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा करी गई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेलगांव होम रूल लीग की शुरुआत करी गई, ओके। और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास होम रूल लीग की शुरुआत करी गई। तो ये दोनों अंतर आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा था। दोस्तों, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट था रॉलेक्ट एक्ट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, रॉलेक्ट एक्ट, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बारी में हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ये कानून बनाया। नाम क्या था? रॉलेक्ट एक्ट। और ये जो एक्ट है ये 21 मार्च 1919 को लागू होता है। और ये जो एक्ट है ये मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया, ठीक है। पारित किसके द्वारा किया गया ये भी आपको याद रखना है। और रॉलेक्ट एक्ट का आधिकारिक नाम एक बार परीक्षा में पूछा गया था, तो इसका आधिकारिक नाम है अराजक और क्रांतिकारी अपराध, ठीक है। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किसलू को पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था, ठीक है, इसी एक्ट के तहत। तो याद रखना, इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, सीधी गिरफ्तारी होती थी। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। और यदि आपको बिल्कुल डिटेल में और टॉपिक वाइज जनरल साइंस पढ़ना है तो हमारी साइंस की भी ई बुक लॉन्च हो गई है। तो दोनों ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। और दोनों ई बुक की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा। तो आप अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारी दोनों ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेक्ट एक्ट के किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, फटाफट से लगाइए। तो इसने क्या होता था? तो सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को
और वैसाखी के दिन घटित हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, ठीक है। और ये शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही थी ये सभा, और उस समय जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, ठीक है। और इस घटना के विरोध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी, तो केसर हिंद की। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो सर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। और ये जो घटना है इसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन का नाम क्या था, तो हंटर कमीशन उसका नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा था कि 379 लोग मारे गए हैं, और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। और ये जो सभा चल रही थी इसकी मुखबरी किसने करी थी, देश के गद्दार हंसराज नामक भारतीय ने करी थी, ठीक है। और जनरल डायर का इसने सहयोग किया था। नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों खिलाफत आंदोलन और इसके संस्थापक थे अली बंधु। कौन थे, अली बंधु थे। हम डिटेल की बात करें तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ में आंदोलन था, और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने करी थी, ठीक है। अली बंधु कौन कौन, तो एक तो थे शौकत अली और दूसरे थे मोहम्मद अली। और जो खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत 1919 में करी गई थी। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो असहयोग आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था अगस्त 1920 में। कब, अगस्त 1920 में ये शुरू किया गया। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई थी। कब, 1 अगस्त 1920 को ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई थी। दोस्तों चोरी चोरा और ये जो घटना है ये घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। यदि हम बात करें डिटेल की तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा नामक कस्बे में ये हिंसक घटना हुई। और दोस्तों याद रखना इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था, तो चोरी चोरा नामक हिंसक घटना के कारण इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये जो घटना है इसमें क्या हुआ था, तो भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की दुखद हत्या हो गई थी। इनका दुखद निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। दोस्तों भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना किस कमीशन का प्रमुख उद्देश्य था, साइमन कमीशन का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें साइमन कमीशन की तो ये जो कमीशन है इसकी नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 1927 में करी गई थी, और सर साइमन के नेतृत्व में इस कमीशन की स्थापना करी गई थी, ओके। और यदि हम बात करें कि इस कमीशन में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, ठीक है। और ये कमीशन भारत कब आया, याद रखना ये कमीशन कब बनाया गया था, तो 1927 में, और इसमें 7 सदस्य थे। और ये कमीशन भारत आया था 1928 में। इसका मुख्य कार्य ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और इस कमीशन को भारतीयों के द्वारा वाइट कमीशन के नाम से जाना गया, ठीक है। वाइट कमीशन कहा गया साइमन कमीशन को। तो ये फैक्ट ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीयों ने वाइट कमीशन किस कमीशन को कहा, साइमन कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई। दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा कब करी गई, 31 दिसंबर 1929 को। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। हम डिटेल की बात करें तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। और वर्ष 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ।
दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 12 मार्च 1930 को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आंदोलन है ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। ओके, अच्छा इसके बारे में यदि हम जानें दोस्तों, बात है 31 जनवरी 1930 की। और इस समय महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगें रखी थीं। किसके सामने? तो वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन के सामने महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगें रखीं। तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने इन 11 सूत्रीय मांगों को मानने से मना कर दिया। ठीक है, और इसका परिणाम क्या निकला? तो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किया गया था। चलिए गोलमेज सम्मेलन जितने भी हुए हैं सभी के बारे में हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हैं ये कहाँ पर हुए हैं? लंदन में। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में किसको शामिल किया गया? सरोजनी नायडू को। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी केवल और केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। ठीक है, तो 30, 31 और 32। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय पे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी ने और वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांगें रखी थीं। ओके, और इसी से संबंधित था ये लॉर्ड इरविन समझौता जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बारे में हम और डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों गांधी जी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, यह एक राजनीतिक समझौता था। इसका उद्देश्य गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। इस समझौते में इरविन की शर्तें क्या रखी गई थीं? तो इरविन ने 3 प्रमुख शर्तें रखी थीं। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसको वापस ले लिया जाए। दूसरी जो इरविन की शर्त थी तो कांग्रेस के जो गोलमेज सम्मेलन होंगे उसमें कांग्रेस भाग लेने के लिए कहाँ पर आएगी? लंदन आएगी। ठीक है, और तीसरी इसकी शर्त थी कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। उस टाइम भारतीय ब्रिटिश सामान जो आता था उसका बहिष्कार कर रहा था। ये इरविन की शर्तें थीं और गांधी जी ने इस समझौते में वही वापस 11 सूत्रीय मांगें रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? दोस्तों पूना पैक्ट जो है ये डॉक्टर साहब BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता, इसकी यदि हम डिटेल की बात करें तो ये पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था। ठीक है, अच्छा ये समझौता क्यों हुआ? दोस्तों जो अम्बेडकर साहब थे उनका कहना था कि दलितों के लिए अलग से यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाए और महात्मा गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता हुआ था। ठीक है, और इसका परिणाम क्या निकला? तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षक सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ठीक है, याद रखना पूना पैक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष रखी थी? दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग जो है ये 1940 में रखी थी। ठीक है, अब हम डिटेल की बात करें तो 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इसी अधिवेशन में 1940 में
पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। अब यहाँ पर बात हुई है मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां ने की थी। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आगा खां के लिए बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई। दोस्तों, भारत की संविधान सभा जो है ये गठित की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये 1946 में भारत आया, याद रखना। चलिए नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। दोस्तों, माउंट बेटन योजना ये प्रस्तावित की गई थी 1947 को। कब, 1947 में। यदि हम डिटेल की बात करें तो 3 जून 1943 को। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना सामने रखी। इस योजना के अनुसार भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 15 अगस्त 1947 को। और इसके एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त 1947 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, भूदान आंदोलन, और ये आंदोलन शुरू किया गया विनोबा भावे के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन में सबसे पहले किसने भूमि दान में दी थी, तो रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले इस आंदोलन में अपनी भूमि दान में दी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौतों को डिस्कस किया। यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स और साइंस की स्टडी करना है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, टॉपिक वाइज, तो आप हमारी साइंस और करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। जितने भी संविधान के प्रमुख संशोधन हुए हैं उन सभी पर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और यदि आपको इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।